नमस्कार। जी। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, हनुमान जी की गाथा। जी। हमारे पास कुछ कथात्मक स्रोत हैं और हमारा मकसद है कि इनसे ज्ञान और जो जरूरी बातें हैं उनको समझें। ये स्रोत अविनाशी भक्त हनुमान जी की गाथा के भाग 1 से 5 पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये रहेगा कि हम हनुमान जी के जीवन की जो मुख्य घटनाएं हैं, उनका जन्म, बचपन की लीलाएं, फिर राम भक्ति कैसे शुरू हुई, समुद्र कैसे लांघा, लंका दहन, राम सेतु, मतलब इन सब घटनाओं को और उनके चरित्र को समझें, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। हनुमान जी का चरित्र है ही इतना अनोखा, मतलब दिव्यता भी है, जबरदस्त शक्ति भी, और साथ में अटूट भक्ति और इतनी विनम्रता, कमाल का संगम है। सही कहा। उनकी कहानी सिर्फ ताकत की कहानी नहीं है ना? उसमें सेवा और समर्पण का भाव बहुत गहरा है। तो चले शुरू करें। हाँ, जरूर। उनकी कहानी वाकई प्रेरणा देती है और शुरुआत उनके जन्म की दिव्यता से ही करते हैं, जैसा इन स्रोतों में है। हाँ, तो कथाओं में आता है कि उनके पिता वानरराज केसरी थे और माता अंजना। और अंजना जी के बारे में ये भी है कि वो पहले अप्सरा थी, फिर किसी श्राप की वजह से उन्हें वानरी रूप मिला जी। और उन्होंने संतान के लिए शिव जी की तपस्या की थी। हाँ, और यहीं पर मतलब उनके जन्म का वो डिवाइन पहलू सामने आता है। कहते हैं कि वायुदेव ने शिवजी का तेज अंजना जी के गर्भ तक पहुंचाया। अच्छा। इसीलिए हनुमान जी वायुपुत्र कहलाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें शिवजी का 11वां रुद्रावतार भी माना जाता है, मतलब शिव का ही एक अंश। ओह, यानी उनका जन्म किसी खास मकसद से हुआ था। बिल्कुल। और बचपन का वो किस्सा तो सबको पता ही है, जब उन्होंने सूरज को फल समझ लिया था। हाँ, लाल पका हुआ फल समझकर वो उसे खाने उड़ गए थे। कहते हैं पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया था। जी। और तब इंद्रदेव ने अपना वज्र चलाया। वो वज्र उनकी ठोड़ी पर लगा, जिसे हनु कहते हैं। इसीलिए हनुमान नाम पड़ा। बिल्कुल। और इस पर वायुदेव इतने नाराज हुए कि उन्होंने हवा रोक दी। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। फिर देवताओं ने मनाया उन्हें, है ना? हाँ। और हनुमान जी को वरदान दिए। हाँ, बहुत सारे वरदान मिले। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई अस्त्र उन्हें मार नहीं सकेगा, अभेद्य। हाँ। शिव जी ने अपनी शक्ति का अंश दिया। विष्णु जी ने भक्ति का वरदान दिया। वरुण देव ने कहा जल में नहीं डूबोगे। यमराज ने अमरता का वरदान दिया। बाप रे, मतलब वो देवताओं के एक तरह से प्रोटेक्टेड चाइल्ड बन गए। जी बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनका जन्म किसी बहुत बड़े काम के लिए हुआ था। लेकिन बचपन में शरारतें भी थीं। कुछ कथाओं में है कि वो अपनी शक्तियों से ऋषियों को तंग करते थे कभी-कभी। हाँ बिल्कुल। और इसी वजह से ऋषियों ने उन्हें एक शाप दे दिया। शाप? क्या शाप था? शाप ये था कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे, तब तक याद नहीं आएगी जब तक कोई याद ना दिलाए। ओह, लेकिन ये तो बाद में काम आया ना? हाँ, यही तो बात है। ये शाप असल में वरदान साबित हुआ। इससे ये हुआ कि उनकी इतनी बड़ी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। वो तभी जागी जब जरूरत थी, जब धर्म का काम था। मतलब शक्ति के साथ विवेक जुड़ गया। बिल्कुल। और ये भी जरूरी है कि हनुमान जी सिर्फ बलवान नहीं थे। इन सोर्सेज में उनके ज्ञान, वेदों की समझ, संगीत कला, इन सब का भी जिक्र है। हाँ, और विनम्रता तो देखिए, खुद कहते हैं बुद्धिहीन तनु जानिके। सही कहा। बल, बुद्धि, विद्या, विनय, सब कुछ, यही चीज उन्हें इतना खास बनाती है। अच्छा, अब उस मोड़ पर आते हैं जब हनुमान जी पहली बार प्रभु राम से मिले। सीता जी का हरण हो चुका था, राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढ रहे थे। जी। और वो भटकते भटकते ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। वहां सुग्रीव छुपे हुए थे, अपने भाई बाली के डर से। और हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री थे। हाँ, मुख्य सलाहकार। तो सुग्रीव ने जब राम लक्ष्मण को देखा तो उन्हें लगा कि कहीं ये बाली के भेजे हुए जासूस तो नहीं, तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा पता लगाने। और हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धरकर गए। कितनी कुशलता। जी, और बहुत विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं? तब लक्ष्मण जी ने परिचय दिया, अयोध्या के राजकुमार हैं, सीता जी की खोज में हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने राम नाम सुना, बस कहते उनके अंदर भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। उन्होंने फौरन अपना असली रूप दिखाया, पैरों में गिर पड़े। क्या कहा उन्होंने? कहा, प्रभु मैं हनुमान हूं, आपका दास। मेरा जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है। यह सिर्फ मिलना नहीं था, ये तो जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन था। इंस्टेंट कनेक्शन। कितना भावुक पल रहा होगा। कहते हैं राम जी ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। हाँ, और कहा हनुमान तुमने वो पा लिया जो योगी तपस्या करके भी नहीं पाते, मेरी भक्ति। हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अद्भुत।
भक्ति की ऐसी शक्ति। बिल्कुल। इसके बाद हनुमान जी राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए और वहां अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव की दोस्ती करवाई। हाँ, वो संधि बहुत जरूरी थी। सुग्रीव ने वादा किया कि वो सीता जी को खोजने में मदद करेंगे। और राम जी ने वादा किया कि वो सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाएंगे। इस पूरी घटना में हनुमान जी का रोल कितना अहम था। वो सिर्फ एक मैसेंजर नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उनकी भक्ति, उनकी समझदारी, उसी ने ये गठबंधन करवाया। और इसी से आगे रावण के खिलाफ युद्ध की नींव पड़ी। बालीवध की रणनीति में भी उनका बड़ा हाथ था। सही कहा। ये मिलन तो कहानी का टर्निंग पॉइंट था। जी। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। सीता जी की खोज का अगला पड़ाव। वानर सेना समुद्र तट तक पहुंच तो गई, पर सामने विशाल समुद्र देखकर सब निराश हो गए। हाँ, मतलब इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करें? सब हिम्मत हार बैठे थे। तब जाम्बुवान जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाई। बिल्कुल। उन्होंने कहा, पवन पुत्र, तुम क्यों चुप बैठे हो? तुम ये समुद्र लांघ सकते हो। ये सिर्फ याद दिलाना नहीं था, ये उनके जीवन के उद्देश्य को जगाना था, राम का काम। और फिर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया। हाँ, पहाड़ पर चढ़कर गर्जना की, जय श्री राम, और एक छलांग लगाई समुद्र के ऊपर। उनका संकल्प साफ था, राम काज कीने बिना मोही कहाँ विश्राम। वाह! ये उड़ान सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं थी, ये भक्ति और संकल्प की उड़ान थी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था, कई मुश्किलें आई। हाँ, जैसे वो मैनाक पर्वत आया था बीच में, उसने कहा आराम कर लो। जी। पर हनुमान जी ने मना कर दिया, बोले प्रभु का काम रुकना नहीं चाहिए। ये दिखाता है कि उनका फोकस कितना क्लियर था। फिर वो सुरसा मिली, नागों की माँ। उसने रास्ता रोक लिया। हाँ, परीक्षा लेने आई थी। लेकिन हनुमान जी ने यहाँ बल नहीं, बुद्धि लगाई। अपना रूप एकदम छोटा कर लिया। अच्छा। हाँ, उसके मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए। उसका मान भी रह गया और काम भी बन गया। ये दिखाता है कि हर समस्या का हल ताकत से नहीं होता। और फिर वो सिंहिका राक्षसी थी जो परछाई पकड़ लेती थी। हाँ, उसे हनुमान जी ने मारा। ये सब जैसे अलग अलग तरह की चुनौतियां दी। मतलब उनके संकल्प, बुद्धि, विनम्रता, शक्ति, सबकी परीक्षा हो गई। बिल्कुल। और हर परीक्षा में वो सफल हुए। उनका ध्यान सिर्फ सीता माता की खोज पर था। आखिरकार वो लंका पहुंच गए। रात का समय था, उन्होंने छोटा सा रूप बनाया नगर में घुसने के लिए, पर वहां लंकनी राक्षसी थी। हाँ, लंका की गार्ड। उसने रोका, पर हनुमान जी ने उसे एक ही मुक्के में शांत कर दिया। और लंकनी समझ गई। हाँ, उसे वरदान था कि जब कोई वानर उसे हरा देगा तो लंका का अंत नजदीक है। वो समझ गई कि ये रामदूत है। ये एक तरह का संकेत था। फिर हनुमान जी ने सीता जी को खोजना शुरू किया, रावण के महल में, दूसरी जगहों पर वो कहीं नहीं मिली। आखिर में अशोक वाटिका पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे एक देवी बैठी थी, बहुत दुखी, पीले कपड़े, आंखों में आंसू और लगातार राम नाम जप रही थी। वो सीता माता थी। जी। हनुमान जी ने पहले सब देखा समझा, फिर पेड़ से उतरे, राम जी का संदेश दिया और पहचान के लिए राम जी की दी हुई अंगूठी दी। सीता जी को कितनी राहत मिली होगी। पर उन्होंने पूछा भी, क्या राम मुझे सच में याद करते हैं? हाँ, ये सवाल उनके अकेलेपन और दर्द को दिखाता है। हनुमान जी ने बड़े भक्ति भरे शब्दों में जवाब दिया। कहा, माता, राम जी की तो हर सांस में आपका नाम है। उनके शब्दों में कितना विश्वास रहा होगा। बिल्कुल। सीता जी को भरोसा हो गया। उन्होंने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी राम जी के लिए और कहा कि जल्दी आकर मुझे ले जाएं। सीता जी से मिलकर हनुमान जी ने सोचा होगा कि सिर्फ संदेश ले जाना काफी नहीं है, रावण को भी तो कुछ सबक सिखाना है। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़नी शुरू कर दी। सारे फल, फूल, पेड़ तहस नहस कर दिए। राक्षस आए रोकने, उन्हें मारा। फिर रावण का बेटा अक्षय कुमार आया, उसे भी मार दिया। पूरी लंका में खबर फैल गई कि एक वानर ने गजब कर दिया है। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं थी, ये सीधी चुनौती थी रावण को। जी हाँ। फिर मेघनाद आया, उसने नागपाश से हनुमान जी को बांध लिया और रावण के दरबार में ले गया। रावण ने बड़े घमंड से पूछा होगा, कौन है रे तू? हाँ, पर हनुमान जी डरे नहीं। उन्होंने कहा, मैं राम का दूत हूँ। रावण, तुम्हें समझाने आया हूँ, सीता माता को लौटा लो, इसी में भलाई है। भरी सभा में ऐसा कहा? जी। सब हैरान रह गए। रावण गुस्से से आग बबूला हो गया, मारना चाहा, पर दूत को मार नहीं सकते थे, तो कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। वानर को पूंछ प्यारी होती है, ये सोचकर। हाँ, राक्षसों ने खूब कपड़े लपेटे, तेल डाला, आग लगा दी, मजाक उड़ाने लगे। पर उन्हें क्या पता था, हनुमान जी ने अपना रूप फिर बदला। हाँ, बंधन तोड़े और जलती हुई पूंछ लेकर पूरी लंका में कूदने लगे।
महल, बाजार, घर, सब जगह आग लगा दी। सोने की लंका धू धू कर जलने लगी। बिल्कुल। कहते हैं लंका जल रही थी और हवा में राम का नाम गूंज रहा था। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये रावण के घमंड पर चोट थी। सही कहा। ये एक साइकोलॉजिकल अटैक था। दुश्मन के घर में घुसकर उसकी ताकत का भ्रम तोड़ दिया। लंका जलाने के बाद वो वापस सीता जी के पास गए। हाँ, उन्हें प्रणाम किया, धीरज बंधाया और विदा ली, फिर उड़कर वापस किष्किंधा आ गए। वहां आकर राम जी को चूड़ामणि दी, सारा हाल सुनाया। राम जी सीता जी का हाल सुनकर दुखी हुए, पर हनुमान जी का पराक्रम सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुम सिर्फ दूत नहीं, तुम मेरा काम बनाने वाले मेरे भक्त हो। राम जी ने उनके काम को कितनी अहमियत दी। जी। अच्छा, अब सीता जी का पता चल गया, लेकिन अब चुनौती थी पूरी सेना को लेकर समुद्र पार करने की। हाँ, ये बड़ी समस्या थी। राम जी ने पहले समुद्र देवता से प्रार्थना की, रास्ता मांगा, पर समुद्र ने सुनी नहीं। हाँ, 3 दिन तक कोई जवाब नहीं। तब राम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना धनुष उठा लिया समुद्र को सुखाने के लिए। तब डरे समुद्र देव। हाँ, प्रकट हुए, माफी मांगी और पुल बनाने का आइडिया दिया। और फिर शुरू हुआ राम सेतु का निर्माण, नल और नील वानरों के नेतृत्व में। जी। उन्हें वरदान था कि उनके हाथ से पत्थर तैरेंगे। पूरी सेना जुट गई, हर पत्थर पर राम नाम लिखकर। और हनुमान जी क्या कर रहे थे? हनुमान जी अपनी ताकत से बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें उठा के ला रहे थे। नल नील उन्हें जमा रहे थे। ये तो सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये तो भक्ति का प्रोजेक्ट था। बिल्कुल। सबका श्रम, सबका विश्वास, राम नाम का बल, इसी से वो चमत्कार हुआ। पुल बनने के बाद सेना पार हुई लंका की ओर। हनुमान जी आगे आगे रास्ता सुरक्षित कर रहे थे। और इसी बीच लंका में एक और घटना हुई। रावण का भाई विभीषण। हाँ, उसने रावण को समझाया था। बहुत समझाया कि सीता जी को लौटा दो, राम से संधि कर लो, पर रावण नहीं माना। तो विभीषण धर्म का साथ देने के लिए राम जी की शरण में आ गए। लेकिन वानरों को शक हुआ होगा कि कहीं ये जासूस तो नहीं। हाँ, कुछ ने कहा भी। तब हनुमान जी ने राम जी को सलाह दी। कहा, प्रभु, आपकी शरण में जो आया है उसे अभय देना आपका धर्म है। शरणागत वत्सल। जी। राम जी ने हनुमान की बात मानी, विभीषण को अपनाया, बल्कि लंका का राजा भी घोषित कर दिया। और विभीषण बहुत काम आए होंगे, उन्हें तो लंका के सारे राज पता थे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा हुआ। अब युद्ध की तैयारी जोरों पर थी। हनुमान जी ने सेना को ऑर्गेनाइज किया होगा। हाँ, पूरी रणनीति बनाने में, अलग अलग टुकड़ियों को तैयार करने में, जैसे नील, अंगद, जाम्बुवंत, सुग्रीव, सबको उनकी जिम्मेदारियां दी। सेना का जोश बढ़ाया। राम जी ने आखिरी बार शांति का संदेश भेजा था ना, अंगद को दूत बनाकर। जी, पर रावण ने वो भी ठुकरा दिया। अब तो युद्ध तय था। और हनुमान जी अपनी गदा लेके तैयार थे, धर्म के योद्धा। बिल्कुल, सत्य और धर्म के ध्वजवाहक के रूप में महासंग्राम के लिए एकदम तत्पर। तो हमने आज हनुमान जी के जीवन के कई अहम पड़ावों पर बात की। उनका जन्म, राम से मिलना, वो अद्भुत समुद्र लंघन, लंका दहन, राम सेतु, शक्ति, भक्ति, बुद्धि, सब कुछ है उनके कहानी में। जी। तो यहाँ से हमारे लिए मतलब क्या टेक अवे है, क्या सीख सकते हैं हम? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी सीख है संतुलन। शक्ति, बुद्धि और भक्ति का संतुलन। असली ताकत घमंड में नहीं है, वो सेवा में है, धर्म में है, समर्पण में है। और ये भी देखिए कि उनकी जो सुपरनैचुरल शक्तियां थीं, वो ज्यादातर तभी सामने आईं जब वो राम जी का काम कर रहे थे। रामकाज। उनका अपना कोई एजेंडा नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने को। जी। हनुमान जी की कहानी में उनकी इतनी असीम शक्ति और साथ ही उनकी वो परम विनम्रता, ये जो बैलेंस है, ये आज हमें अपनी लाइफ में अपनी काबिलियत, अपने एम्बिशन और अपने सेवा भाव के बीच बैलेंस बनाने के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये वाकई गहरा सवाल है। हनुमान जी की कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये हर जमाने के लिए वैल्यूज और आइडियल्स का एक सोर्स है। बिल्कुल, इन कथात्मक स्रोतों से हमें हनुमान जी की महिमा के इन पहलुओं पर सोचने का मौका मिला। जाहिर है उनकी गाथा में और भी बहुत कुछ है जानने और समझने को। जी बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इस मंथ का टारगेट है 500 सब्सक्राइबर। थैंक यू। पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और बोलें जय श्री राम। धन्यवाद।